नमस्कार। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस होली स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं जया सिन्हा। हमारे देश में होली का त्योहार होली आने से 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। हर एक राज्य में होली का अलग रंग, ढेरों कार्यक्रम, ढेरों आयोजन। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि अगले आधे घंटे में हमारे देश में हो रहे विभिन्न होली कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराने की। तो आइए शुरुआत करते हैं होली की मस्ती से, आपको सराबोर करते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारों की होली, गुलाल की होली, पानी की होली, लड्डुओं की होली, लठमार होली, फूलों की होली। भाई होली को लेकर हमारा स्नेह ऐसा है कि हम किसी से भी होली खेल लेते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खास होली में, फूलों की होली में। लेकिन मथुरा वृंदावन नहीं, राजधानी दिल्ली में इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में देश भर से आए भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने खूब जमकर फूलों की होली खेली। हरे कृष्णा हरे राम तो होली को लेकर तैयारियां हर तरफ जोर शोर से की जा रही है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर में जो बड़ा आयोजन होने जा रहा है उसके लिए सजावट का सामान तैयार किया जा रहा है। जगह जगह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर सजावट के लिए वो सामान तैयार कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह से होली की तैयारियाँ हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो होली की बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है इस्कॉन द्वारका में फूलों की होली का थीम है, तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स बनाए हैं। तो भगवान को ऐसे फ्लावर्स से डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं। फूलों की होली खेली जाएगी, लठमार होली खेली जाएगी। तो वृंदावन की जो होली इतनी फेमस है, कृष्ण को होली इतनी प्रिय है, तो हम भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं ज़ोर शोर से। किस तरह से देखती हैं होली आते ही एक अलग से, आप कह सकते हैं वातावरण में एक एक्साइटमेंट, एक उत्साह सा आ जाता है। क्या कुछ होली को लेकर तैयारियां हैं? वर्षों से अगर हम बात करें तो क्या कुछ होली को लेकर आपकी मेमोरीज हैं? होली एक्चुअली मौसम चेंज होता है तो न्यू जो हमारा सीज़न आ रहा है उसको वेलकम करने के लिए एक कलरफुल वे है कि कलर्स के थ्रू और अपने जीवन में जो हमारे हृदय में खुशी है उसको व्यक्त करते हैं कलर्स से, डेकोरेशन से, पकवानों से और गुलाल से। तो एवरीवेयर देयर आर कलर्स एंड कलर्स एंड कलर्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन इस्कॉन द्वारका आल्सो। इस बार बहुत सारे फ्लावर्स से होली मनाने का प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग फूलों की होली की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमने टेंपल हॉल के लिए डेकोरेट कर रहे हैं। सारे भक्त जो हैं यहाँ पे बहुत ही उत्साह के साथ होली की तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुत ही सुंदर पंडाल यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही विशेष पर्व है जिसमें वृंदावन में, ब्रज में मनाया जाता है और होली का दहन जो हुआ था एक दिन पहले और उसी के खुशहाली में होली मनाया जाता है। और यहाँ भी उसी दिन को याद करते हुए हम एक दिन पहले होली का दहन करेंगे। किस प्रकार भगवान भक्तों का रक्षा करते हैं, कोई भी उनके लिए थोड़ा सा कुछ करता है, उनका आराधना करता है, उसके रक्षा के लिए भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमें
यहाँ पे सीखने को मिलता है। और उसी उत्साह के साथ, उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए भगवान के साथ में सारे भक्त यहाँ पे होली मनाएंगे। सारे भक्त यहाँ पे आएंगे और हर भक्त को, लगभग हज़ारों भक्त, 40-50 हज़ार भक्त, हर किसी भक्त को यह मौका मिलेगा भगवान को जाकर फूल अर्पित करे, भगवान के साथ में होली खेले। और बहुत ही सुंदर पंडाल यहाँ पे लग रहा है। लगभग पूरे दिन में 1 लाख भोग भगवान को अर्पित करने की तैयारी चल रही है। और इनफैक्ट बहुत विशाल केक सारे भक्तों को भगवान को भोग लगाने के बाद, क्योंकि गौर पूर्णिमा का भी उत्सव है, कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इसी दिन में भगवान आए, तो उनके आने की खुशहाली में भी बहुत ही विशाल केक भगवान को भोग लगेगा और सारे श्रद्धालु में वो बांटा जाएगा। होली का त्योहार क्यों इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? क्योंकि होली का ये जो त्यौहार है, इसमें जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने, नारायण ने प्रहलाद महाराज का रक्षा किया, होलिका जो थी उनको जलाने के लिए आई थी, बट वो खुद जल गई और प्रहलाद महाराज का रक्षा किया। तो भगवान का ये भक्त वत्सलता है, किस प्रकार भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। और साथ में वृंदावन में, ब्रज में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से होली मनाते हैं। तो ये एक प्रेम का त्यौहार है, एक सद्भाव का त्यौहार है, एक भक्ति का त्यौहार है। और भक्त इस त्यौहार में भगवान को केंद्र में रखते हुए भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर होली का उत्साह हफ्ते भर पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे ही मैं एक मंदिर प्रांगण में हूँ, यहाँ पर इस्कॉन में फूलों की होली खेली जा रही है। वाकई बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर होली का उड़दंग नहीं है, यहाँ पर होली का उत्साह है, जिसमें झूमते गाते नजर आ रहे हैं ये तमाम भक्तजन, तमाम यहाँ पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँचे हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि होली का एक बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पर इस वक्त हम महसूस कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में यहाँ पर हम फूलों की होली देख रहे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से फूलों से सराबोर हो चुका है पूरा प्रांगण। देश भर में हर अलग अलग तरह की होली मनाई जाती है, लेकिन जो फूलों की होली है उसकी बात ही कुछ और है। हरे कृष्णा की धुन के साथ भक्त यहाँ पर फूलों की होली खेल रहे हैं। वाकई एक अद्भुत, एक अद्वितीय नज़ारा है यहाँ पर, जो हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से मना रहे हैं होली, यहाँ पर फूलों की होली मना रहे हैं ब्रजवासियों के रंग में। हरी बोल। यहाँ पर फूलों की होली आप देख सकते हैं कि सभी होली के रंग में, होली के रस में सराबोर हो चुके हैं। श्री कृष्ण भगवान जो कि बरसाने में आज के दिन होली खेल के गए हैं नंदगांव से। तो ये नंदगांव हमने बनाया है यहाँ पर इतना सुंदर, और इसके बाद भगवान बरसाना में होली खेलने जाएंगे पंडाल के अंदर। तो सारे गोपीगण गोपांगण उस दिन भगवान का अभिषेक करेंगे अलग अलग कलर से, और उसके बाद जो है फूलों की होली होगी। एक्चुअली हम लोग मलेशिया से कल ही आए और हमें इसके होली का त्यौहार था ये टाइम, और हम इतने खुश हैं इस चीज़ को कि हमें भी मौका मिला कि हम इस मंदिर में यहाँ पे आए और कृष्ण जी के दर्शन कर पा रहे हैं होली के समय। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। तो बहुत खुश हैं हम लोग, और यहाँ पे ये माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट है। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। हम होली खेल रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। होली है यहाँ पर फूलों की होली बन रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ हम प्रभु की होली खेल रहे हैं, और ये पूरे वृंदावन में, ब्रिज में हमेशा मतलब कि इस तरह से कहीं लठमार और किसी तरह कृष्णा को बहुत पसंद थी होली खेलना भी, और गोपियों के साथ खेलते थे। और जो जितने भी इनके भक्त हैं वो सब वहाँ पे जाके इंजॉय, हम वहाँ जाके इंजॉय नहीं कर पाए, वहाँ जाके होली देख नहीं पाए, तो हम यहाँ इस्कॉन में सब इकट्ठा होकर होली मनाते हैं। यहाँ पर बहुत मज़ा आया। हमें ऐसी होली पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी, मगर फूलों की होली में जो आनंद है वो रंगों और पिचकारी वाली में नहीं है। यहाँ बहुत
लगता है फूलों की होली मनती है, कोई किच पिच नहीं, अच्छा लगता है यहाँ पे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बल्कि मुझे ये वाली जो वाइब आती है ना वो अच्छी लगती है बेटर देन और किसी वाइब से। यहाँ पे होली मनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर होली का हुड़दंग नहीं, होली का हर्षोल्लास साफ तौर पर नजर आ सकता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ, मस्ती के साथ यहाँ पर फूलों की होली मनाई गई और हम देख सकते हैं हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी फूलों में यहाँ पर सराबोर नजर आए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस तरह से होली का जश्न तो जारी रहेगा। भारत देश में कोई भी त्योहार लजीज पकवानों के बिना तो मुमकिन ही नहीं है और जब बात हो होली की तो गुजिया, मिठाइयाँ, नमकीन सभी कुछ याद आ जाता है। होली ऐसा त्योहार है जिससे हम सभी की बचपन की वो सुनहरी यादें जुड़ी हैं। तो भाई देर कैसी, आइए आपको भी स्वाद चखाते हैं होली स्पेशल गुजिया के, होली स्पेशल समोसों के और ठंडाई भी तो है। होली की मस्ती की बात हो रही है और पकवानों की और व्यंजनों की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। भाई होली का त्यौहार है तो हर त्यौहार, जब भारतीय त्यौहार की बात होती है तो उसमें पकवान होने तो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो होली पर किस तरह से विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं, किस तरह से भगवान को भोग लगाने के लिए खास तैयारियाँ की जा रही हैं, आइए उसकी भी आपको एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं। खास तौर पर यहाँ पे खास मिठाइयाँ बनाई गई हैं, थोड़ा बताइए किस तरह से भोग लगाया जाएगा और क्या कुछ तैयारी? तो दिन भर में भगवान का ऑफरिंग चलता रहेगा, भोग लगता रहेगा और करीब डेली बेस हम प्रयास कर रहे हैं कि होली वाले दिन सुबह से शाम तक एक बार में ऑफरिंग में कम से कम 1100 भोग तो लगाएं वन टाइम में। तो इस तरह से इवनिंग तक आते आते करीब 21,000 भोग हम लोग लगा लेंगे। वैसे तो अनगिनत बन रहे हैं, ये तो हम वो बता रहे हैं जो कि हमारे भगवान के किचन में बन रहे हैं। बाकी आसपास की सोसाइटी के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपने घरों में और हमें आइडिया है करीब 1 लाख से ऊपर भोगा ऑफरिंग होगा भगवान को इस तरह से। तो यहाँ पर मीठा है, गुजिया खाई जाती है, साथ साथ घरों में नमकीन बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं और नमकीन भी यहाँ पर बनाया गया। तो आप देख सकते हैं भगवान जी के लिए भी अलग अलग वैरायटी रखी गई हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं एक बड़ी संख्या में, उनके लिए खास तौर पर यहाँ प्रसादम दिया जाएगा। तो गुजिया है, कचौड़ियाँ हैं, पूरे पकवान की थाली यहाँ सज चुकी है और साथ में है ठंडाई। भाई होली की बात हो रही है तो ठंडाई कैसे नहीं होगी, चक्के देखते हैं। बिल्कुल, तो मेरा तो होली का ये त्यौहार बिल्कुल शुरू हो चुका है और मैं अपने मस्ती में सराबोर हो रही है। आप बताइए सर किस तरह से यहाँ पर तैयारी है, क्या कुछ इतना जो आपने इतनी बड़ी संख्या में ये बनाया हुआ है, कितने पीस बना चुके हैं अब तक? अभी तक 5000 कचौड़ी और 2000 गुजिया बन चुकी हैं। एवरीडे इतना क्वांटिटी हम बना रहे हैं ताकि होली वाले दिन हम इसको खुल के बांट सकें। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 50,000 से 1 लाख लोग आएंगे मिनिमम वन टाइम में और सुबह से लेकर के इवनिंग तक करीब 2 लाख लोग होंगे। तो सबको हम कुछ ना कुछ प्रसादम देंगे। भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो त्योहारों में जो मिठास घुलती है वो हमारे इन पकवानों से आती है और यहाँ पर मौका मिल रहा है कि गुजिया, कचौड़ी और साथ में ठंडाई, तो बस होली का जश्न यूं ही जारी रहेगा। चलिए आप भी डुबकी लगाइए होली के इन रंगों में। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है और ख़ास बात पता है क्या है, सभी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं वाराणसी, काशी की मसान होली की आपको दिखाते हैं एक झलक। काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ चिताभस्म की होली खेली गई। मसानी की होली खेलने के लिए मणिकर्णिका घाट के महाशमशान पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे देश में रंगों और गुलालों से होली खेली जाती है, लेकिन शिव की नगरी काशी में ये अनूठी होली खेली जाती है। ऐसी होली पूरे विश्व में सिर्फ काशी में ही मनाई जाती है। इस होली की शुरुआत करने से पहले बाबा मसाननाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। फिर बाबा की आरती करने के बाद होली की शुरुआत होती है, जिसमें ढोल, नगाड़े और डमरू के साथ पूरा घाट हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। काशी वासियों के साथ साथ पर्यटकों ने भी इस उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया।
मसान की होली तो वैसे बनारस में बहुत फेमस है, जिसको देखने के लिए लाखों की भीड़ आती है। आप यहाँ देख ही रहे हैं कितनी भीड़ आई हुई है, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया मसान की होली में। बहुत ज्यादा मजा आता है मसान की होली में। हर बार की तरह इस बार भी धुआंधार धमाकेदार रही। मैं मसान की होली देखने आई हूँ, यहाँ काफी अच्छा होता है मसान की होली। मैं पिछले 2 साल से देख रही हूँ और काफी भीड़ भी होता है, पर बहुत मजा आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने मसान की होली की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराने के बाद उन्हें काशी लेकर आए थे। तब उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली थी। तब से काशी में मसान की होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। होली का त्योहार ही ऐसा है कि कोई भी इसकी मस्ती में खुद को डूबने से नहीं रोक पाता। क्या आम लोग, क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी होली की मस्ती में सराबोर रहते हैं। देश भर में होली मिलन समारोह की खूब धूम रही, तो आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। देश भर में विभिन्न जगहों पर होली मिलन कार्यक्रमों की धूम रही। इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। यहाँ पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में दूर दराज से आए महिला और पुरुष होलियारों ने होली का गायन किया। होलियारों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी गायन किया। उन्होंने इस मौके पे कहा कि काली कुमाऊं की होली है और देश विदेश में प्रसिद्ध है। उत्सव है और इस बार का ये जो उत्सव है ये हम सब लोगों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि पूर्वजों से मिली खड़ी होली की विरासत को संजोए रखने की जरूरत है। इस मौके पर देश के कोने कोने से आए पर्यटकों ने भी उत्तराखंड की कला संस्कृति का लुत्फ उठाया। हमारे देश की कलाओं में, हमारे कलाकारों में, हमारी संस्कृति में ही तो भारत देश की आत्मा निहित है। हमारे कलाकार अपनी कलाओं के चलते वैश्विक मंच पर लगातार अपनी एक विशिष्ट मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कोई भी मौका हो, कोई भी त्योहार हो, हमारे कलाकार अपनी कला का रस घोल उसे और भी अद्वितीय बना देते हैं। तो इसी कड़ी में होली के मौके पे भी हमारे कलाकार कैसे पीछे रह सकते हैं, तो आइए आपको सराबोर करते हैं नृत्य रस से। राजधानी दिल्ली में दर्शकों ने लुत्फ उठाया बरसाने की होली का, जब बिरजू महाराज के शिष्यों ने अपनी कला से, अपने नृत्य से समा बांध दिया। अवध और ब्रज की होली के बिना होली का उत्सव तो अधूरा ही है। राधा कृष्ण की होली लीलाएं हर साल हमें होली के मौके पर हमारे बचपन में ले जाती हैं। कुछ ऐसा ही समा बांधा इन कलाकारों ने। बिरजू महाराज को याद करते हुए उनके शिष्यों ने होली उत्सव में बिरजू महाराज के पसंदीदा प्रसंग को मंच पर प्रस्तुत किया। मौका था कला आश्रम के होली उत्सव का त्रिवेणी सभागार में। होली के रंगों से सजी ये नृत्य और संगीत की शाम अपने आप में निराली थी, जहां ये कलाकार अपनी मोहक नृत्य प्रस्तुति से दर्शकों को होली के रंगों में सराबोर कर रहे थे। होली का त्योहार कलाश्रम की होली के बिना कैसे मुमकिन है। इस वक्त मेरे साथ है शाश्वती सेन, कथक गुरु। बहुत ही शानदार कार्यक्रम और आपने सभी को होली के रंगों से सराबोर कर दिया। सबसे पहले बताइए कि होली का त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किस तरह से, कितने दिनों से तैयारी शुरू हो जाती है आपकी होली की? होली तो अपने आप में ही एक बहुत सुंदर उल्लास, उमंग, मैत्री, लोगों से मिलना, दुश्मनियाँ छोड़ के, वो जो कहते हैं दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो ये त्यौहार तो हर हालत में संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। संगीत, नृत्य, कहते हैं कृष्ण के समय से जो होली खेली जाती थी, मीरा ने जो होली लिखी, होली खेलते हैं गिरधारी, पंडित बिरजू महाराज जी हमारे गुरु के
पिताजी दादाजी जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कहाँ न खेलो कहाँ ऐसी होरी गुइयाँ, तो वो होली में तो अजब अजब रंग बनते हैं। महाराज जी ने भी बड़े सारे होली के अंदाज लिखे। संगीत और नृत्य के बिना होली का तो रंग कभी खिल नहीं सकता। इसीलिए महाराज जी ने बहुत साल पहले जब वो कथक केंद्र में थे तब उन्होंने एक रचा था होरी धूम मचोरी। फिर जब कलाश्रम में हम लोग आए तो होरी आई रे एक नया अडेप्टेशन उन्होंने बनाया, कुछ और संगीत के साहित्य की चीज़ें जोड़ी, पद्माकर जी की, महाराज जी की, सब लोगों की, मीराबाई। तो इसीलिए महाराज जी जिस तरह से एक रास्ता दिखा के गए हैं, उस कल्चर और हेरिटेज को बचा के रखना है, बच्चों में वो देना है। आज की होली में गांव की होली, मथुरा की लठमार होली और न जाने क्या क्या अंदाज, शिव जी के यहाँ की होली जो भांग पिए वो लोग खेल रहे हैं, तो वो भी हम लोग दिखाने की कोशिश करें। वो खुद जो नाचते थे बहुत ज़्यादा, वो भी बाबा की रचना है, पर बहुत सुंदर, वो सोलो में भी करते थे। देखो होरी के खेलैया कैसे बन बन आए, जैसे आप बन के आई है, तो ये महाराज जी की बड़ी प्रिय थी। कथक गुरु दीपक महाराज जी ने अपनी प्रस्तुति से सभी को होली के रंगों से सराबोर कर दिया। हमारे जीवन की प्रेरणा रहे भगवान कृष्ण तो है ही हैं, और महाराज जी जिन्होंने इतनी साधना और इतना उनको स्मरण किया प्रभु को, कि आज हम लोग उसी पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक लेगेसी का सवाल है, देखिए कोशिश चल तो वही रही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पुश्तों से चली आ रही है। आज भी कोशिश यही है कि महाराज जी के बताए हुए ठीक वही दिशा जो महाराज ने दिशा बताई, हम उसी पे चलते रहे जीवन भर। कलाकारों ने अपनी कला कौशल से राजधानी दिल्ली में मौजूद इन दर्शकों को अवध और ब्रज के होली के रंगों से रंग दिया। होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों के चेहरे पर गुलाब अबीर लगाकर होली खेलते हैं। होली के त्योहार के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साहित रहते हैं। सबसे ज्यादा होली का इंतजार बच्चों को रहता है। होली में गुलाल अबीर और पक्के रंग मिलते हैं। अधिकांश रंग केमिकल युक्त होते हैं जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृत्रिम रंगों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। होली बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है, ऐसे शरीर में बीमारियाँ क्रिएट कर सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते कि हमारे त्यौहार से हुई हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि रंग आपके हेल्दी हो, सेफ हो, ऑर्गेनिक हो, या आपके किचन से खुद बने हुए रंग हो, ना कि मार्केट के केमिकल वाले कलर्स हो। जानकारों का कहना है कि केमिकल वाले रंगों के बजाय हर्बल वाली रंग और अबीर से ही होली खेलनी चाहिए। देखिए, हर्बल कलर्स बहुत अच्छे हैं और अब तो हमारी सरकार भी उन्हें बनाती है। मैं खुद तिहाड़ झील से ही कलर्स मंगाती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। सो वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कलर्स हैं। इस तरह के आप अपने नज़दीकी कोई सेंटर को ढूंढिए, ऑर्गेनिक कलर्स को ही यूज़ करिए, वरना घर से संतरा, अंडा, दही, बीटरूट, चकुंदर, इनका जूस, इनके कलर से आप खेलिए। पानी से होली खेलिए, गुलाब जल से खेलिए, पहले तो टेसू के फूलों से खेली जाती थी, गेंदे के फूलों से खेलिए। हेल्दी सेफ होली खेलिए, इस त्यौहार को एंजॉय करिए, मगर सेफली। अगर रंग लग जाए तो उसे जबरदस्ती न छुड़ाएं। होली खेलते समय पूरी बाजू वाले कपड़े भी पहनें ताकि अधिक से अधिक त्वचा ढकी रहे। त्वचा पर तेल लगाकर होली खेलें। बालों को खतरनाक कृत्रिम रंगों और गुलाल से बचाने का प्रयास करें। आंखों में रंग या गुलाल न जाए, इसका ख्याल रखें। नाखूनों की सुरक्षा के लिए महिलाएं नेल पेंट लगाएं। रंग भरा गुब्बारा किसी पर न फेंकें।
आपने कलर खेला है, उसको एंजॉय करिए। ये नहीं कि आपकी बॉडी पे या फेस पे कहीं और आप उसको बैठ के घिस रहे हैं। घिसने से वो कलर और अंदर जा सकता है, शरीर के अंदर एलर्जीज और अलग अलग बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा घिसा ना जाए, सिर्फ बेसन और दही के द्वारा उसको घिस के थोड़ा बहुत निकाला जाए। साबुन जो भी हो उस ऐसा होना चाहिए जिससे आर पार दिखता हो, ना कि कोई रंग वाला साबुन हो, क्योंकि आर पार दिखने वाले साबुनों में केमिकल कम होता है। तो उससे आप नहाएं होली के रंग छोड़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। होली खुशियों का त्योहार है, आप होली खेलें जरूर, लेकिन सावधानी के साथ। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। होली का नाम लेते ही हम सभी के चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। मन मस्तिष्क को उमंग से हर्षोल्लास के साथ भर देता है होली का ये त्योहार। कहते हैं ना कि रंग में रंगा हर एक चेहरा एक नजर आता है, तो गिले शिकवे मिटाने वाला त्योहार है होली का त्योहार। जब हवा में गुलाल और अबीर उड़ते हैं ना, तो ना वो जाति देखते हैं, ना धर्म, ना किसी राज्य, ना ही किसी देश की सीमा को देखते हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में आने वाले साल में होली के त्योहार जैसे ही उमंग बनी रहे, आप हमेशा यूं ही होली के हुड़दंग में, होली के रंग में यूं ही सराबोर रहें। तो आज के लिए होली के इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और चलते चलते एक बार फिर आप सभी को हैप्पी होली। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। मत्थे ते चंद